क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन को आज पूरी दुनिया अमेरिका कहती है वह कभी किसी और की थी, और जो लोग वहां रहते थे उन्हें एक दिन अजनबी जहाजों ने ऐसे कुचल दिया कि सदियां बीत गईं, लेकिन उनके जख्म अब तक नहीं भरे। साल 1492 अटलांटिक महासागर की लहरों पर कुछ रहस्यमयी जहाज तैर रहे थे। इन जहाजों पर यूरोप के लोग थे, क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके साथी। उन्हें यकीन था कि वे भारत पहुंचे हैं, लेकिन असल में वह अमेरिका की जमीन थी। वहां पहले से ही करोड़ों नेटिव अमेरिकन रहते थे, जिनकी अपनी सभ्यता, कला और आध्यात्मिक दुनिया थी। लेकिन यूरोपियनों की नजर में ये सिर्फ सोने और जमीन की खान थी। पहली मुलाकात हंसी और दोस्ती जैसी लगी। नेटिव लोगों ने उनका स्वागत किया, खाना खिलाया, रास्ते दिखाए, लेकिन जहाजों से आए मेहमान दोस्त नहीं, कब्जा करने वाले थे। यूरोपियन लोग साथ लाए बारूद, तलवारें और वो बीमारियां जिनसे लाखों अमेरिकन लोग कुछ ही सालों में मर गए। ये मुलाकात धीरे धीरे नरसंहार में बदल गई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियन ताकतें स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल एक एक कर अमेरिका पर कब्जा जमाने लगी। जहां पहले आदिवासी रहते थे वहां यूरोपियन लोग खेती करने लगे और अफ्रीका से लाकर गुलामों की मंडी बसाई। सड़कों पर, खेतों में और सोने की खानों में मौत और खून की कहानियां गूंजती थीं। लेकिन हर अंधेरे का एक अंत होता है। 18वीं सदी में जब ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका में फैल चुका था, वही एक नई सोच जन्मी, आजादी की सोच। 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन फूटा। 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटेन से भिड़ गए। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और लिबर्टी के नारों के बीच एक नए मुल्क की नींव रखी गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक आजाद देश बन गया, लेकिन यह आजादी उस जमीन पर खड़ी थी जहां कभी लाखों नेटिव अमेरिकन्स की दुनिया बसी थी। उनकी कहानियां, उनकी आत्माएं आज भी हवा में गूंजती हैं। अमेरिका बना, मगर इसकी बुनियाद सिर्फ आजादी पर नहीं, बल्कि खून और बलिदान पर भी टिकी है। यही इसकी असली कहानी है, एक देश का जन्म और अनगिनत आत्माओं की कुर्बानी।